लॉकडाउन ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हर किसी को ज़रूर परिचित करा दिया है। जो लोग अभी तक इस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, वो भी आज जान गए हैं कि ये क्या बला है, ये क्या इंडस्ट्री है। पिछले कई सालों से आप जानकर हैरान होंगे, 125 सालों से ये इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में है। बकायदा गवर्नमेंट ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना दिए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्राइज मनी इन्वॉल्व है। बहुत बड़ा तबके का नंबर है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड है। आने वाले कुछ ही सालों में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। क्यों जरूरत पड़ी हमें इसे बेहतर जानने की? आइए कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपसे शेयर करती हूँ। आज कोविड-19 हम बात करें इस लॉकडाउन की, तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल बंद कर दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स को खतरा हो गया है, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अब खतरे में आने वाली हैं। क्योंकि अगर हम कार्स देखें तो पिछले कई महीनों में इस लॉकडाउन प्रोसेस के दौरान एक भी गाड़ी ना तो बनी और ना ही बिकी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ना तो प्रॉपर्टी बन रही थी, और ना तो घर मकान बन रहे थे, और ना ही बिक रहे थे। अगर हम बात करें ऐसी ही बहुत सारी इंडस्ट्री की, चाहे वो कुछ ऐसे उद्योग हों जो कि आम तौर पे भी जिनकी ज़रूरत पड़ती थी, इस वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा वो इतना ज़्यादा है, वो हम फिगर से बेहतर जान पाएंगे। आज जो मेजरली अफेक्टेड एरियाज हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ा है। चाहे आप बात करें स्पेन की, चाहे आप बात करें यूके की, चाहे आप बात करें चाइना की या यूएस की, ऑन एन एवरेज जहां पर सिर्फ और सिर्फ 7-8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता था, आज वो बढ़कर 14-15% तक गया है। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया जैसी मार्केट की, तो आप जानकर हैरान होंगे, यहाँ पर ऑलरेडी 42। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर बहुत सारी स्टेट में ऑलरेडी 40-50% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहता था, जो और भी ज्यादा डरावना हो गया है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो मैं नहीं बता रही, ये सर्वेज हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी स्पेशली ऐसी एसोसिएशंस हैं जो रेगुलर इन चीज़ों का चेक रखती है। और अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो फिगर्स जानकर और भी घबरा जाएंगे, जब आप ये जानेंगे कि बहुत ही कम समय के अंदर अंदर 25,000 करोड़ जॉब्स को खतरा होने वाला है। हम एक ऐसे देश में हैं जहां पर 137 करोड़ की आबादी है, और सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वो है यूथ। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं जानते कि उनके लिए कौन सी जॉब्स हैं। जो ऑलरेडी जॉब्स में थे उनमें से बहुत लोग घर पे बैठे हैं, बहुत लोग अपनी नई जॉब्स को सर्च कर रहे हैं, या तो वो ऐसी जॉब्स कर रहे हैं जो उनको गवारा नहीं देती। उनकी नॉलेज, उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तब आप जानेंगे और समझेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री का पोटेंशियल जिसने लॉकडाउन में अपने आप को संभाला, और खुद को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को संभाला। सैलरी की टेंशन डेफिनेटली एक मंडरा रही है हर सर पे, हर गर्दन पर एक तलवार की तरह। मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या हमारी नौकरी बचेगी भी? बट अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की,
हाँ, कम ज्यादा जरूर हुआ, लेकिन ना तो नौकरियों को खतरा हुआ इनसे जुड़े लोगों को, ना ही जो ऑलरेडी इसमें स्टैब्लिश थे उनके पे आउट्स का फर्क पड़ा, या जो इससे जुड़े हुए थे उन्हें ये फेस करना पड़ा कि कल से आप काम पे मत आइए। बिल्कुल भी नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि आप यहाँ पर किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको एहसास कराती है आपके पोटेंशियल का, आपको चांस देती है पूरी फ्रीडम पाने का, और साथ ही साथ आपको साथ ही साथ एक ऐसी लेवरेज भी देती है जहां पर आप अपनी मर्जी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो रेगुलर बेसिस पे जब से लॉकडाउन हुआ है, शायद इस इंडस्ट्री में मैंने उतने पर्सनल वेबिनार्स नहीं किए थे जो इस पीरियड में किए। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 या 2 वेबिनार्स करती थी या 2 या 4 लोगों से बात करती थी डेली बेसिस पे, इस पीरियड के अंदर मैंने एक दिन के अंदर 4 से 5 वेबिनार्स करे हैं और एक दिन में 8 से 10 लोग 20 लोगों तक बात करी है, क्योंकि एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ी है। आने वाले समय में हर घर में एक इंसान या 2 इंसान इस इंडस्ट्री से जुड़े पाएंगे ही पाएंगे। आज ये आपकी चॉइस नहीं रही, आज ये आपके परिवार की जरूरत बन गई है। और डेफिनेटली अगर हम समय के साथ चलते हैं तभी हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। उस स्पीड को साथ में चेस करना, उसी प्रोसेस के दौरान दौड़ना आपको सफलता पे जरूर लेकर जाएगा। बहुत एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किए और हर इंडस्ट्री में बदलाव हुए हैं। आप देखिए, पहले वो क्यूबिकल्स टीवी आते थे, टेलीविजन आते थे। आज आप में से किसके घर में वैसा टेलीविजन है क्या? आज एलईडी है, स्मार्ट टीवीज हैं, लोग लैपटॉप से ही हर एक चीज देख पा रहे हैं, सारे लॉगिन्स हमारे फोन में हैं। और उसके अलावा आप सिंपल सी चीज देखिए, ये फोन लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पे आए, वो क्लिक क्लिक करके नंबर याद रखने वाले फोन से हम आज इतने हाई एंड फोन्स में आ गए हैं। किसको याद है इतने सारे नंबर्स? पहले अपने गिनती के रिश्तेदारों के नंबर हमारे दिमाग में फीड रहते थे क्योंकि बाकी कुछ नहीं होता था। आज हर चीज हमारे हाथ में है, जस्ट टैप अवे। क्या आपने बदलाव नहीं किया? क्या आपने ये सोचा कि आप अभी भी लैंडलाइन फोन पे ही रहेंगे, आप अपने घर का टेलीविजन नहीं बदलेंगे? किसने सोचा था कि हम कपड़े मशीन में डालेंगे और वो सूख कर बाहर आएंगे? पिछले कितने सालों से हम इन्हीं ड्रायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बर्तन धोने के लिए भी बकायदा यूटेंसिल क्लीनर्स घर घर के अंदर आ गए हैं। आटा गूंदने की मशीन है। तो ये क्या है? ये है चेंज। और जिसने चेंज को अडेप्ट नहीं किया राइट टाइम पे, वो हमेशा इंडस्ट्री से आउट हुआ है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया। नोकिया ने फोन्स बनाए, बहुत ही बढ़िया फोन्स बनाए, लेकिन अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, डिजिटलाइज नहीं किया, टाइमली अपने स्मार्टफोन्स की इंडस्ट्री में अपने आप को एंटर नहीं किया। तो आपने देखा उसको बाय बाय करना पड़ा टेलीकॉम इंडस्ट्री से, और अब वापस इतने सालों बाद दोबारा से कम बैक किया। लेकिन ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। आज आपके पास भी चॉइस है, आप भी जान सकते हैं इस इंडस्ट्री को बेहतर। कोई भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके लिए ये इंडस्ट्री राइट है कि नहीं, आपके लिए इस इंडस्ट्री में क्या पोटेंशियल है और कितनी ग्रोथ हो सकती है। मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। स्कूल कॉलेज करते करते मैंने इस इंडस्ट्री को एक्सपीरियंस किया और आज वही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बशर्ते आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसमें हर चीज मुमकिन है और आप एक एवरेज लाइफ से बेहतर लाइफ जी सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हैं,
अभी इस साल नहीं, अगले साल, और वो भी फ्री में आप कार्स ले सकते हैं। एवरेज लाइफ कोई भी किसी भी जॉब से पूरी कर सकता है, लेकिन अगर हम ड्रीम लाइफ की बात करें तो वो ये इंडस्ट्री आपको देती है। और बहुत सारे डाउट्स, क्वेश्चन जरूर मन में आते हैं, किस कंपनी के साथ जुड़ें, किस कंपनी को चूज करें। तो डेफिनेटली इस केस में सिर्फ 2 या 3 चीजों का ही आप ध्यान रखिए। पहली चीज, क्या वो कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू लिस्टेड है? अगर हाँ, तो आपका डिसीजन ठीक है उस कंपनी को चूज करना। दूसरी चीज, क्या उसमें किसी प्रोडक्ट का लेन देन हो रहा है? अगर होता है तो वो कंपनी कहीं भी जाने वालों में से नहीं है। वो कंपनी हमेशा बनी रहेगी और आपको भी मौका देगी ऊंचाइयों तक जाने का। और तीसरी चीज, उस कंपनी के बारे में, क्या उसके प्रोडक्ट में इतना दम है और वो आपकी बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं? क्या इतना दम है कि अगर आप उस इंडस्ट्री के साथ ना भी जुड़े होते और उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती तो आप उसको खरीदने में इंटरेस्ट जरूर दिखाते? मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ। बहुत सारी चीजों को देख के, परख के, एक्सपीरियंस करके मैंने अपनी कंपनी को चूज किया और आज बहुत ही गर्व से इस अपॉर्चुनिटी को सबसे शेयर करती हूँ। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को, जो मेरी लर्निंग्स रही, वो मैं आज सबके साथ बांटती हूँ। और आप में से किसी का कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू कमेंट, आस्क मी about your interest, about your queries, about any doubt or any clarifications. Thank you for watching. Subscribe my channel and like, share and comment please. Do share with your friends, those who are interested or looking for such opportunity. हम लोग रेगुलर वेबिनार्स करते रहते हैं इसी तरीके के, इससे रिलेटेड टॉपिक्स के। जिस भी तरीके की नॉलेज या आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक यू।